अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इत्नान। आज हम आपको बताएंगे मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर ने क्या बताया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट क्यों करवाया या किसके कहने की वजह से करवाया या ऐसे क्या सिम्टम्स थे कि उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना पड़ा। निदा यासर का कहना है कि रात 2 बजे हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे आपस में बैठे हुए कि नवीद रज़ा का फ़ोन आया। नवीद रज़ा ने कहा कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आप लोग भी अपना टेस्ट करवाएं। नवीद रज़ा ने बताया कि ना सिर्फ उनका कोरोना टेस्ट बल्कि उनकी सारी फैमिली का ही टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव आया है। ये सुनते ही निदा यासर और यासिर नवाज़ डर गए। यासिर नवाज़ ने कहा कि सुबह हर हाल में हम लोग कोरोना टेस्ट करवाएंगे। निदा यासर का कहना है कि मैं शो के बाद जब वापस गई तो सीधा टेस्ट करवाने चली गई। हमारे टेस्ट हो गए। उसके बाद जुमे को जब रिज़ल्ट आया तो यासिर ने बताया कि हमारा कोरोना पॉजिटिव है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि सिला को भी कोरोना पॉजिटिव आया था, निदा यासर को भी और यासिर नवाज़ को भी, जबकि उनके दोनों बेटे शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ही टेस्ट नेगेटिव था। निदा यासर का कहना है कि जब हमें पता चल गया कि हमारा कोरोना पॉजिटिव है तो मैंने फ़ौरन अपने ARY के ओनर को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, इसलिए वहाँ बैठे सब लोगों का टेस्ट करवाएं और जितने भी गेस्ट आए थे इस हफ्ते में आप उनका टेस्ट उन्हें बता दें कि वो अपना टेस्ट करवा लें। यासिर नवाज़ ने भी अपने जानने वालों को फ़ोन कर दिया और बता दिया कि इनका कोरोना पॉजिटिव आया है। निदा यासर का कहना है उसके बाद मैंने सोचा कि अब पैनिक नहीं होना, कि मुझे ये सोचना है करना क्या है। उन्होंने इस तरह किया कि ऊपर वाली मंजिल पे तीनों शिफ्ट हो गए। निदा यासर, यासिर नवाज़ और सिला तीनों ऊपर अलग अलग कमरों में शिफ्ट हो गए। नीचे उनकी मेड और उनके दोनों बेटे थे। उनकी मेड जब खाना बनाती तो वो डिस्पोजेबल बर्तन जो थे उनमें देती, चाहे वो ग्लास, प्लेटें, जो भी बर्तन इस्तेमाल होते वो डिस्पोजेबल इस्तेमाल होते। निदा यासर का कहना है वो बर्तन वो वापस नीचे नहीं जाने देती थी, ऊपर ही उन्होंने एक ऐसी बास्केट रखी हुई थी जहां वो डाल देती थी। उनका कहना है कि मैंने एक दफ़ा भी इस तरह की कोई चीज़ नीचे नहीं जाने दी, कि कोई बर्तन ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि जो धोना पड़े मेड को। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को ये कोई और भी कोरोना का शिकार हो। उसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने सना मक्की का कहवा पिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको कब्ज़ हो, जबकि सना मक्की का कहवा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में पीना ही पीना है। अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायरिया है तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। शुरू शुरू में निदा यासर का कहना है कि सना मक्की का कहवा हमने पूरे घर को ही पिलाया। हम ये नहीं कर रहे थे कि सिर्फ अपना ख्याल रखें, हमें अपने दोनों बेटों का भी ख्याल था और अपनी मेड को भी हम चाहते थे कि वो ठीक रहे। तो जब सब ने सना मक्की का कहवा पिया तो उनकी मेड की तबीयत ख़राब हो गई। उसने कहा कि मैं अब नहीं पीऊँगी, तो फिर निदा यासर ने उनको नहीं पीने दिया। इसके अलावा निदा यासर का कहना है कि उन्होंने इस कहवे के अलावा दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च की चाय भी वो पीती रहीं। सब्जियां, सूप, फ्रूट, ये सब चीज़ें इन्होंने खाई और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो कि बाहर से मंगवाई गई हो या फिर ऐसी मतलब कोक, कोई भी स्प्राइट, ऐसी चीज़ें कुछ भी उन्होंने नहीं लिया। सिर्फ सादा पानी, पानी की जो बॉटल्स ऊपर आती वो दोबारा नीचे नहीं जाती थी। इसके अलावा निदा यासर ने कहा कि जब भी वो बाहर निकलती तो अपने मुंह पे मास्क लगा के बाहर, वो नीचे ये नहीं कि गली में चली जाती थी, अपने ऊपर वाली स्टोरी पे ही अगर वो छत पे सेन में भी बाहर निकलती तो वो ग्लव्स पहन के और मास्क लगा के, ताकि किसी ऐसी जगह पे हाथ ना लगे कि नीचे से कोई ऊपर आए और वहाँ पे उसका हाथ लगे और वो भी कोरोना का शिकार हो जाए। इसी तरह निदा यासर ने कहा कि उन्होंने बहुत एहतियात की, तीनों ने बहुत एहतियात की। निदा यासर कहती हैं कि उन्हें तो किसी भी किस्म के किसी सिम्टम्स का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि सिला को 2 दिन बुखार और गला खराब रहा और यासिर नवाज़ को खांसी भी थी और बुखार भी था। उनका कहना है कि पहले जब यासिर नवाज़ को बुखार हुआ तो उन्होंने समझा शायद गर्मी की वजह से ये बुखार है, क्योंकि गाड़ी में तो AC होता है, जब वो कहीं पे बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ AC नहीं होता, लू लग रही होती है, बहुत गर्मी है, तो शायद इस वजह से बुखार हो गया है। लेकिन जब नवीद रज़ा ने बताया तो उन्होंने फ़ौरन टेस्ट करवाया और वो टेस्ट। निदा यासर का कहना है कि ये 14 दिन इसलिए बहुत मुश्किल थे कि वो अपने दोनों बेटों से बहुत दूर थी। दूर होने का ये मतलब नहीं
कि वो उन्हें देख नहीं सकती थी। दूर होने का ये मतलब था कि वो उन्हें टच नहीं कर सकती थी। छोटा बच्चा है, उनका छोटा बेटा जो बिलाज है वो तो साथ चिपकता है, लाडियाँ करता है, वो अपनी माँ के साथ सोने का आदी है, जबकि इन 14 दिन में वो उनसे दूर रहा। तो निदा यासर का कहना है कि ये टाइम बहुत मुश्किल था जब मैं अपने बेटे से दूर थी। उनका कहना है खुदारा खुदारा आप एहतियात करें। वो कहती हैं मैं भी यही कहा करती थी कि हमारी फैमिली में तो किसी को भी नहीं, दोस्तों में से किसी को भी नहीं, तो कहाँ कोरोना होना है, लेकिन जब होने पे आया तो मुझे ही हो गया। इसके अलावा निदा यासर ने कहा कि हम अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब हम अपना प्लाज्मा देंगे ताकि किसी दूसरे मरीज़ की मदद कर सकें और किसी दूसरे की जान बचा सकें। निदा यासर और यासिर नवाज़ दोनों ही अपना प्लाज्मा देंगे जिसकी मदद से वो किसी दूसरे मरीज़ की मदद कर सकेंगे और वो ठीक हो सकेगा। लेकिन उनका कहना है कि आप लोग एहतियात ज़रूर करें, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो यकीनन फिर मौत के मुंह में चले जाएंगे। उनका कहना है किसी भी किस्म के सिम्टम्स नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने बहुत एहतियात की और ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। वो कहती हैं कि वो डर गई थी, स्पेशली यासिर नवाज़ के लिए उन्हें बहुत डर था, क्योंकि यासिर नवाज़ को खांसी भी थी, गला भी ख़राब था, वो थोड़ा सा बोलते थे तो उनका सांस उखड़ने लगता था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। उनका कहना है घर में रह के अपना ख्याल करें। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।